बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। ज़ाहिर का रमज़ान का महीना ये कोई मामूली महीना नहीं है, वह कि सारे महीनों का सरदार है बेशक, और ये अजीब व गरीब महीना है। और जैसे कि आपने इरशाद फरमाया कि तसव्वुफ़ की दुनिया, ये हमारा जो है वो पहला सेगमेंट है। रोज़े रखना, मुसलसल रोज़े रखना, पानी से इफ्तार करना, पानी से उसकी सैरी करना, तो गोया कि इसका मतलब ये भूख और प्यास ये फ़ाक़े जो है ना, ये फ़ाक़े खुदा की जो है कहते मंजिल का पता देते हैं। आशिक़ खुदा जब भूखा हो और भूख और प्यास की शिद्दत में तड़पता हो, उस महबूब की रानाई और रंगीनी क्या उस पर जो नशावर होती है, वो लुत्फ़ ही अलग है। इसलिए फ़ाक़े मांगते रहे लेकिन फ़ाक़ा मिला नहीं, वो अल्लाह ने और अंदाज से उनको नवाजा। लेकिन इसका मतलब ये कि भूख के लिए खाने से हाथ खींचना, प्यास से पानी से हाथ खींच लेना और ख्वाहिशात नफसानी से हाथ खींच लेना, ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। ये गोया कि अल्लाह तबारक व तआला का पता दे देती है। तभी तो खुद अल्लाह तबारक व तआला हदीस क़ुदसी में फरमाते हैं, सौम ली वाना अजिज़ी भी, कि रोज़ा मेरे लिए है और इसका बदला मैं खुद दूँगा। वो फ़ी रिवायतिन वाना उज्ज़ा भी, कि रोज़ा मेरे लिए है। फरमाया कि ये महीना जो अजीब व गरीब महीना है कि इस महीने में गोया कि इबादतों के जो है सवाब भी बढ़ा दिए जाते हैं। इसलिए फरमाया कि इस महीने में पड़ी हुई नफल वो गैर रमज़ान में पड़े हुए फ़र्ज़ के बराबर हो जाते हैं, और इस महीने में पड़ा हुआ फ़र्ज़ गैर रमज़ान के 70 फ़र्ज़ के बराबर। इस महीने के अंदर जो है अगर किसी रोज़ेदार को रोज़ा इफ्तार करा दिया तो फरमाया कि वो उसी वक्त उस रोज़ा इफ्तार कराने वाले को गुनाहों को मिटा देता है। इस अमल पर अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाहों को जला दे मिटा देते हैं। ये वो बाबरकत महीना है कि जिसमें अल्लाह तबारक व तआला इस अंदाज से जो अजर सवाब बढ़ा देते हैं। बल्कि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बस औक़ात किसी रोज़ेदार को रोज़ा इफ्तार कराने की इस्तिताअत नहीं होती, मतलब उसको खाना खिलाएं पिलाएं। ज़ाहिर वो गुर्बत इफ़लास का दौर था, मुजाहदात का दौर था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ये खाना खिलाने पे मौकूफ़ नहीं है कि आप रोज़ेदार पूरे को खाना खिलाएं। फरमाया कि एक खजूर से भी अगर इफ्तार करा दिया तो उस पर भी आपको यही अजर मिलेगा कि तुम्हारे सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे, और जो सवाब रोज़े वाले को मिला है, रोज़ेदार को मिला, वो सवाब तुम्हें भी मिल जाएगा, और उस रोज़ेदार के सवाब में कोई कमी नहीं होगी। बल्कि फरमाया कि एक लस्सी के घूंट से रोज़ा इफ्तार करा दो तो भी तुम्हें वो रोज़ेदार का सारा सवाब भी मिलेगा, तुम्हारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। और फरमाया एक पानी का घूंट अगर मुझे ऐसा उससे अगर रोज़ा इफ्तार करा दिया तो रोज़ेदार का सवाब मिलेगा, और वो बाबर का महीना है। इसलिए जो है जैसे कि हदीस में आता है कि इसका पहला अशरा अल्लाह की रहमत है, दूसरा अशरा अल्लाह की मग़फ़िरत है, और तीसरा अशरा इत्क़ मिनन नार, यानी जहन्नुम से बरी होने का परवाना जारी कर दिया जाता है। तभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस महीने में 4 चीज़ों की कसरत करो, क्योंकि आपने वो निसाब तरबियत दे दी है कि इस महीने में 4 चीज़ों की कसरत करोगे मंजिल मिल जाएगी। ज़ाहिर है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अदना उम्मत के अदना तरीन इंसान को सामने रख के हिदायत दे रहे हैं कि ताकि आम से आम आदमी भी उसको अडाप्ट कर सके। वरना अगर आप जो ऐसा निसाब दे दें कि जनाब एक आम आदमी उस तक पहुँच ही ना सके तो मुश्किल हो जाए। आपने एक ऐसा निसाब दे दिया कि इस महीने में ये 4 काम कर लो तो बस बेड़ा पार हो जाएगा, क्योंकि अगर रमज़ान की जो हकीकत है और इसकी जो मार्फत है वो तुम्हें नसीब हो जाएगी। और फरमाया 2 काम तो ऐसे हैं इनके ज़रिए से तुम अल्लाह के रज़ा को हासिल करते हो, अल्लाह उससे राज़ी हो जाएगा, और 2 काम ऐसे हैं कि उसके किए बगैर तुम्हें कुछ चारा कार ही नहीं, वो करने ही पड़ेंगे तुम्हें। पहले 2 काम कि जिससे तुम अल्लाह को राज़ी कर सको, फरमाया एक एक कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह की कसरत करो। दूसरा फरमाया इस्तिग़फ़ार की कसरत करो। ये 2 काम ऐसे हैं कि फरमाया कि ये जो है अल्लाह को राज़ी करने के रास्ते हैं, इसकी कसरत। और ज़ाहिर है कि ला इलाहा इल्लल्लाह तो हदीस में आता है अफ़ज़लुल ज़िक्र, तमाम अज़कार में अफ़ज़ल तरीन ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह का ज़िक्र है। तभी खानकाहों में औलिया कामिलीन ला इलाहा इल्लल्लाह के ज़रबे लगाते हैं। क्यों कि जब अफजल जिक्र को अडाप्ट कर लिया, पकड़ लिया, तो उसके नीचे के सारे जिक्र ऑटोमेटिकली आ गए, सबकी बरकत आपने खींच ली। इसलिए फरमाया कि अफजल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह। और ये इतना बाबरकत कि मूसा अलैहिस्सलाम ने दरख्वास्त की थी कि रब्बे ज़ुल जलाल मुझे एक ऐसा कुछ जिक्र दीजिए कि जिसके ज़रिए से मैं आपको याद करूँ और वो किसी और को ना दिया हो आपने। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाया कि पढ़ा कर ला इलाहा इल्लल्लाह। तो उस पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, या रब्बे ज़ुल जलाल
मैं तो चाह रहा हूँ खास मेरे से खुसूसी का जिक्र दे, ये तो हर आम खास पड़ता है, तो आपने ये वही दिया। उस पर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ये इतना ताकतवर, इतना जो पुरअज़मत जिक्र है कि अगर आसमान व ज़मीन, यहाँ तक कि मलाइका और जिन्नात, और फरमाया मेरी ज़ात के अलावा हर चीज़ जो दुनिया के अंदर है उसको एक तराजू के पल्ले में रख दो और इस मेरे कलमे को दूसरे पल्ले में रख दो, तो ये पल्ला झुक जाएगा कलमे वाला। अल्लाह, ये वो कलमा दिया आपको, इससे अफसर कोई कलमा ही नहीं है। बिल्कुल, जिसकी आप खुसूसियत मांग रहे हैं, ये वो कलमा। और दूसरा फरमाया इस्तिग़फ़ार, इस्तिग़फ़ार की कसरत। और इस्तिग़फ़ार तो ऐसी दौलत है कि इस्तिग़फ़ार के ज़रिए से रिज़्क़ के दरवाजे खुल जाते हैं, इस्तिग़फ़ार के ज़रिए गुनाह माफ़ होते हैं, अल्लाह तबारक व तआला को क़ुर्ब ख़ास नसीब हो जाता है। इस्तिग़फ़ार तो चीज़ ही ऐसी है, बल्कि हदीस में आता है कि जब ख़ता और गुनाह तो होते ही हैं सबसे, हैं, लेकिन बेहतरीन गुनाहगार वो है जो या वो इस्तिग़फ़ार करके तौबा करने वाला है। ठीक है ना। तो गोया कि वो आदमी जो इस्तिग़फ़ार करके अपने गुनाह की तौबा मांगता है, अल्लाह ने उसको क्या कि खैरुल ख़त्ताइन फरमाया, यानी गुनाहगारों में बेहतरीन गुनाहगार, यानी गुनाह भी किया और उसके बाद तौबा कर ली, इस्तिग़फ़ार कर लिया, फरमाया कि ये बेहतरीन करार दिया। और फरमाया ताइबु मिन ज़ंबि कमल्ला ज़ंबलो, कि जिसने गुनाह से तौबा कर ली वो ऐसे होगा जैसे गुनाह किया ही नहीं। तो गोया कि इस्तिग़फ़ार जो होता है ये गुनाहों को मिटा देता है। हम तो गुनाहों से आलूदा है, इसलिए फरमाया। तो ये दो चीज़ें फरमाया, इसकी तो तुम जो है यूँ कसरत करो। लिहाजा इसलिए मैं नाज़रीन से कहा करता हूँ कि जो है इस रमज़ान मुबारक के अंदर जो है वो 1.25 लाख कलमा शरीफ और 70,000 इस्तिग़फ़ार का जो है निसाब पूरा कर लो। बाकी इबादत अपनी जगह, या ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, और साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह मिला है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। क्योंकि ये कलमा ऐसा कलमा है कि अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला की रिवायत है कि फरमाया कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जो अंगुश्तरी थी, अंगूठी थी, उस अंगूठी में जो नगीना था, ये नगीना आसमानों से जिब्रील ले आए थे, जो उनको उसके अंदर जड़ा गया था। उस नगीने पर यह कलमा लिखा हुआ था, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। जो शब रोज़ हम पढ़ते हैं, हम ये इसको कोई ख़ास बात ही समझते, हम कहते जो कोई ख़ास कोई विरद बता दें, हम कहते ला इलाहा मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़, नहीं ख़ास बताई। अल्लाह के बंदे ये वो है कि जो है वो नगीने पे था, तो जैसे आपने अंगूठी पहनी सारी कायनात मुसख्खर हो गई। और अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत है, उस अंगूठी पे ये लिखा हुआ था ला इलाहा इल्ला अना, यानी अल्लाह के यानी मेरे सिवा कोई माबूद नहीं। अल्लाह कह रहे ला इलाहा इल्ला अना, कोई माबूद नहीं सिवाय मेरे, वह मोहम्मदुर रसूली, और मोहम्मद मेरा रसूल है। फरमाया ये कलमात थे उस अंगूठी के ऊपर। ये वो कलमा है कि जिसकी तस्खीर का आलम यह है कि आसमान और ज़मीन और जनाब उसकी हवाएं फ़िज़ाएँ और जिन्नात इंसो जिन जो है वो सब हज़रत सुलेमान के ताबे। बेशक ये तो इसलिए तो ये ऐसा जो है वो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, तो इसको 1.25 लाख इसका निसाब पूरा कर लें रमज़ान में। दूसरा इस्तिग़फ़ार, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, 70,000 इस्तिग़फ़ार का निसाब पूरा कर लें। यह क्या होगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बात कही कि इसकी कसरत करो, तो आप ये दो चीज़ें जब हासिल कर लेंगे खुदा को राज़ी कर जाएंगे इंशाअल्लाह। और खुदा जब राज़ी हो गया तो लैलतुल क़द्र में आपकी क़द्र व मंज़िलत के फैसले हो जाएंगे। और दूसरी दो चीज़ें फरमाया जिससे चाराकार नहीं, वो फरमाया कि जन्नत की तलब और जहन्नुम से पनाह। जन्नत की तलब करो, जन्नत मांगो अल्लाह से, यानी सवाल करो अल्लाह जन्नत दे दे। दूसरा फरमाया जहन्नुम से पनाह मांगो। तो लिहाजा उसके लिए मैं कहा करता हूँ कि ये दुआ नोट कर लो, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल जन्नह, ए अल्लाह मैं तुझसे जन्नत का सवाल करता हूँ, मुझे जन्नत दे दे। व औज़ु बिका मिनन नार, जहन्नुम से मैं पनाह मांगता हूँ, मुझे पनाह दे। तो ये जो कलिमात अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल जन्नह व औज़ु बिका मिनन नार 125 मरतबा हर नमाज के बाद पढ़ लो। हर नमाज के बाद नहीं तो कम से कम किसी 2 नमाजों के बाद ये 125 का ये विर्द कर लिया करो।